पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आज वर्ष का 20वां इतवार है और इस रविवारी मिस्सा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्षों की समिति ने आग्रह किया है कि आज का मिस्सा ये रविवार हम न्याय के लिए समर्पित रविवार के रूप में मनाए, जस्टिस संडे के रूप में मनाए। और उन्होंने एक विषय भी तय किया है, लेट मी ब्रीथ, मुझे सांस लेने दो। और उन्होंने आग्रह किया है कि हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें विशेष रूप से जो सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, विशेषकर कोरोना वायरस से संक्रमित है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। साथ साथ उनकी इच्छा ये भी है, क्योंकि बहुत लोगों के दम घुट रहे हैं, ना केवल बीमारी की वजह से बल्कि अन्याय की वजह से, पक्षपात की वजह से बहुत लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, चूँकि वो अलग रंग के हैं, अलग लिंग के हैं, कोई जनजाति के हैं या कोई काले हैं, गोरे हैं, इस वजह से भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। कुछ क्षण हम मौन रहें, हमारी गलतियों के लिए, पापों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ऊंची नभ में प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो बिना भेदभाव सब मनुष्यों की देखभाल करता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे बीच से आपत्ति काल और वैर दूर हो जाए और हम मेल मिलाप से रह सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं। और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम बलि स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ
रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों,
प्रस्तावना में मैंने कहा कि आज न्याय के लिए समर्पित इतवार है। न्याय का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस? एक सरल परिभाषा यह है कि प्रत्येक को अपना हक दे दो, जो उनका अधिकार है उनको दे दो। ईश्वर को उनका हक दे दो, उनकी आराधना होनी चाहिए, उनकी सजदा होनी चाहिए। बच्चों को कुछ हक है, अधिकार है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। महिलाओं को कुछ हक है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जनजातियों को उनका हक है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। प्रकृति को संतुलित रहने का हक है, उसको भी ऐसा रखना चाहिए। जीव जंतुओं को जीवित रहने का हक है, उनको अपना हक देना चाहिए। यानी कि प्रत्येक को उनका हक, उनका अधिकार देना। एक दूसरा अर्थ है किसी के सबको समभाव से देखना, पक्षपात नहीं करना, समान दृष्टि से सबको देखना, सबके साथ समान व्यवहार करना। आपका क्या विचार है? क्या ईश्वर पक्षपात करता है? क्या ईश्वर कुछ लोगों को मुक्ति दे देंगे और दूसरे लोगों को उनको विनाश के लिए छोड़ देगा? या कुछ लोग उनके कृपा पात्र है, बाकी लोगों को उनकी कृपा नहीं मिलेगी? आज के सुसमाचार, आज के वचन समारोह, अलग अलग पाठ इस विषय पर प्रकाश डालता है। ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है किसी के साथ भी। सभी उनकी संतान है, सभी उनके बेटे बेटियां हैं, इसलिए सभी उनके कृपा पात्र है और सबकी मुक्ति ईश्वर चाहता है। आज के पहले पाठ नबी ईसाया के ग्रंथ से लिया गया है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि यहूदियों की एक मान्यता थी कि वे प्रभु की चुनी गई प्रजा है और इसलिए ईश्वर उनको मुक्ति दे देंगे। बाकी जो विजातीय लोग हैं, गैर यहूदी है, वो नरक में जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन नबियों ने इस गलत फहमी को सुधारने की कोशिश की। आज जो पहला पाठ आपने सुना उसके ऊपर प्रकाश डालता है। नबी ईसाया कहता है कि ना केवल यहूदी लोग बल्कि सभी लोग जिनका हृदय निर्मल है, जो ईश्वर की खोज करता है और जो न्याय संगत जीवन बिताता है, ये सब लोग ईश्वर के कृपा पात्र बनेंगे, ये भी मुक्ति पाएंगे। तो यही संदेश है वो पहले पाठ का। दूसरे पाठ में भी हम संत पौलुस के, रोमियों के नाम पौलुस के पत्र से हम लोगों ने सुना। कि इसकी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि यह है कि पौलुस खुद एक यहूदी है और उन्होंने जब एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को वो प्रताड़ित किया करता था, उनका सताया जाता था। लेकिन बाद में पुनर्जीवित प्रभु ने उनको दर्शन दिया और उसके बाद वो प्रभु के अनुयायी बन गए, प्रभु के प्रेरित बन गए। और शुरू में वो यहूदियों के पास जाया करता था, लेकिन जब यहूदियों ने उनके जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तब उन्होंने गैर यहूदियों के पास
प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए चला गया। लेकिन पौलुस की इच्छा यह है दोनों यहूदी और गैर यहूदी प्रभु में विश्वास धारण करे और उस विश्वास द्वारा वो मुक्ति पा सके, यही उनकी इच्छा है। और सुसमाचार में भी हम वही देखते हैं कि नबियों ने जो शिक्षा देने की कोशिश की कि ईश्वर सबका भला चाहता है, सबकी मुक्ति चाहता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, जो न्याय संगत जीवन बिताता है, ईश्वर के हुक्मों का पालन करता है, वो मुक्ति पाएगा। ये शिक्षा नबियों ने दी और एक तरह से इस शिक्षा को और आगे बढ़ाया प्रभु यीशु ने। उन्होंने अपनी शिक्षा द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा ये प्रमाणित किया ईश्वर, सभी लोग ईश्वर के कृपा पात्र हैं। क्योंकि प्रभु यीशु से लोगों ने पूछा, कभी कभी एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, क्या प्रभु थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? यानी कि यहूदी लोग, या उस यहूदियों में भी कुछ अच्छे लोग, भले लोग, बाकी लोग नहीं पाएंगे मुक्ति? तो प्रभु ने कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करो। बहुत लोग कोशिश करेंगे फिर भी ये ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन प्रभु ने ये भी कहा कि लोग पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, उत्तर से आकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यानी कि ये किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ईश्वर का राज मतलब ईश्वर स्वर्ग प्रवेश पाना सबके लिए है, ये सबका अधिकार है, बशर्ते आप उनके हुक्मों का पालन करें, उन पर अटल विश्वास धारण करें और आपका हृदय प्रभु के लिए खुला हो, तो आप मुक्ति पाएंगे, उनके कृपा पाएंगे। आज एक कनानी स्त्री गैर यहूदी है, प्रभु के पास बड़े विश्वास के साथ आती है और उनकी बेटी के लिए निवेदन करती है, कहती है एक दुष्टात्मा अबदूत मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, इसलिए आप उनकी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु एक तरह से उनका इम्तिहान लेता है, उनसे कहता है कि देखो ये ठीक नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर पिल्लों को दे दे। एक तरह से वो उनकी इम्तिहान ले रहा था और एक तरह से वो ये यहूदियों की, उनके साथ जो लोग रहते थे उनकी मानसिकता ठीक करना भी चाहते थे, क्योंकि यहूदी लोग मानते थे कि जो गैर यहूदी है वो नरक जाएंगे, वो कुत्तों के समान है, उनको ऐसे कभी कभी बुलाते भी थे। तो प्रभु ये मानसिकता को ठीक करना चाहते थे, तो उन्होंने उस स्त्री से कहा, और एक प्रभु ने ये भी दिखाना चाहते थे कि वो स्त्री का विश्वास गैर यहूदी होने पर भी उनका विश्वास कितना अटल है, कितना मजबूत है प्रभु पर। तो उस औरत ने कहा, महिला ने कहा, प्रभु ठीक है, ये सही है कि बच्चों का खाना लेकर पिल्लों को नहीं देना है, लेकिन जो मालिक के मेज से जो चूर गिरता है वो पिल्ले खाते हैं। मतलब आप अपने लोगों की सेवा कीजिए, यहूदियों की सेवा कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप कुछ तो दया कीजिए हमारी बिटिया पर। और प्रभु ने सबके सामने उनके विश्वास को दर्शाया और कहा, देखो नारी, महान है तेरा विश्वास और जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो जाए। वो बच्ची ठीक हो जाती है। जब हमारी प्रार्थना सिंसियर है और हमारे और कोई चारा नहीं रहता है और कोई सहारा नहीं रहता है,
और हम करबद्ध निवेदन करते हैं, वो प्रार्थना की सुनवाई होती है। मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं एक ब्रदर को जानता हूँ, उनका नाम मैं भूला नहीं हूँ लेकिन बताना नहीं चाहता हूँ। ये ब्रदर एक आदिवासी ब्रदर है और वो सरकारी वजीफ़ा स्कॉलरशिप से उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती थी। एक साल ऐसा हुआ, किसी कारणवश वो वजीफ़ा बंद हो गया, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला और ये पढ़ना चाहता, आगे पढ़ाई करना चाहता था। इधर उधर पूछा, अफसरों से पूछा, लोगों से पूछा मदद के लिए, कोई उनकी बात नहीं सुनी। अंत में ये हताश होकर एक पोस्ट कार्ड निकाला, खरीद लिया 5 पैसा 10 पैसे का, और इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, सीधे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एड्रेस लिखा, किसी से एड्रेस लेकर, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतना ही लिखा, प्यारी माँ, मेरी पढ़ाई स्कॉलरशिप के कारण आगे बढ़ती है और इस साल मेरा स्कॉलरशिप बंद हो गया है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। ये चिट्ठी पहुंच गई वहाँ इंदिरा गांधी की ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, और प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत स्टेट के जो ऑफिसर लोग हैं या वहाँ के जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको बुलाया और कहा ये लड़के की स्कॉलरशिप बंद नहीं होना चाहिए, इनको वजीफ़ा मिलना चाहिए। जब कोई चारा नहीं रहता है, इंसान हृदय से प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना ईश्वर को बड़ा अच्छा लगता है और प्रार्थना की सुनवाई होती है। आज वही हम देखते हैं। आइए आज के ये दिन हम 3 बातों को याद करें। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके साथ न्याय संगत व्यवहार करता है। दूसरी बात, अगर उसमें अटल विश्वास रखेंगे इंसान और न्याय संगत जीवन बिताएंगे तो वो व्यक्ति, वो इंसान मुक्ति पाएगा। और हृदय से निकली प्रार्थना ईश्वर के लिए स्वीकार्य है। एक और इसका परिणाम यह है, यदि ईश्वर न्यायप्रिय है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम जो उनके भक्त हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्याएँ हैं, हमारा कर्तव्य बनता है हमारा व्यवहार भी उन्हीं के समान होना चाहिए। हमारे मन में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के प्रति भी, चाहे वो लिंग भेद हो, चाहे वह जातिवाद हो या रंग भेद हो, जो भी हो। There should not be any discrimination based on color, race, religion or gender. This is a strong lesson that the Lord is teaching us today. आज हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के शुभ समाचार के संदेश वाहक बने और ईश्वर के न्याय का, प्रेम का, समानता का वो राज्य की स्थापना के लिए हम अपना योगदान देने में पीछे ना हटे बल्कि यथासंभव प्रयत्न करें। आइए हम सब खड़े होकर विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, पर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन।
प्रिय भाई बहनों, कनानी स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु से बार बार अनुनय विनय की। यीशु के शिष्यों के मना करने पर भी वह नहीं मानी और अपने विश्वास में दृढ़ बनी रही। उसके दृढ़ विश्वास को देखकर यीशु ने उसकी मनोकामना पूरी की। हम यीशु के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से विनय करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं कलीसिया के अन्य अधिकारीगण यीशु के महान मिशनरी आदेश का पालन कर सके, जिन्होंने आदेश देते हुए कहा है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्तीय विश्वासी बपतिस्मा द्वारा प्राप्त अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, न्याय और धार्मिकता का आचरण करते हुए जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया मानव मुक्ति के संदेश को संपूर्ण संसार में फैला सके और सभी लोग ईश्वर के इस शुभ संदेश को सुना सके, ताकि लोग ख्रिस्ती समाज की ओर आकर्षित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आध्यात्मिक साधना का आयोजन करने वाले परामर्शदाता, मेल मिलाप का संस्कार देने वाले और विनती उपवास का संचालन करने वाले पुरोहितगण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को शारीरिक तथा आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी ख्रिस्ती विश्वासी अन्य लोगों के लिए बाधक न बने, बल्कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कनानी स्त्री के विश्वास को देखकर उसकी बेटी को चंगा किया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी उस स्त्री की तरह हिम्मत ना हारें और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। और ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान हैं। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सकें, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए है पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझ से निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, मैं तेरे इस दीन सेवक, सभी धर्माध्यक्षों, धर्मसंगियों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है।
आइए हम सब मिलकर ईश्वरीय राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज्य हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में, हमारी संस्थाओं में, विश्व भर में छा जाए। हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युग अनुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। आओ
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रीस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभुवर यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सकें। ऐसी कृपा कर इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति बनेंगे, साक्षी बनेंगे, सेवा से हम जग में जनमन रोशन करेंगे। ज्योति बनेंगे, साक्षी बनेंगे, सेवा से हम जग में जनमन रोशन करेंगे। ज्योति बनेंगे, भूली हरे राहों में, अंधियारे जग में, सुनी उन जन सांसों में। भूली हरे राहों में, अंधियारे जग में, सुनी उन जन सांसों में। तड़पते दिल में प्रेम जगाने, मन को पुलकित करने। तड़पते दिल में प्रेम जगाने, मन को पुलकित करने। ईश की ज्योति बनेंगे, ज्योति बनेंगे, साक्षी बनेंगे, सेवा से हम जग में जनमन रोशन करेंगे। ज्योति बनेंगे। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।